बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को 12 रबीउल अव्वल यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि साल 2024 जो 12 रबीउल बीता था, इसमें हमने कुछ चीज़ों का विरोध किया था जो बहुत लोगों को बुरा लगा। हालांकि वो सही था, क्योंकि अगर किसी टेंट वालों को हम अगर पैसा देते हैं कि भाई आप टेंट लगाइए, तो टेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि खूबसूरती दिखे, ना कि बदसूरती। बदसूरती दिखाना तो लोग कहीं पे किसी को बैठा कर खिला देगा या रख लेगा, कोई प्रोग्राम कर लेगा। वहाँ पर जो पाया गया समियाना फटा हुआ था। हम टेंट का 1200 कुर्सी का बात करते थे, 1200 में से वो हमको 500-600 कुर्सी दे करके निकल जाता था। जहाँ पर बात होता था 54,000-55,000 रुपये का, वहाँ 5,000 रुपये वो फालतू भी ले लिया करता था और लेता था। इसी चीज़ का हमने विरोध किया था। उसके बाद कहीं पे मालिक के लोगों को बैठा करके ज़मीन में खिला दिया जाता, चटाई उटाई भी नहीं था, सही व्यवस्था नहीं करता था। तो हम विरोध किए टेंट वालों को। टेंट का विरोध अगर किए तो इसमें बहुत लोगों को बुरा लग गया। जो टेंट वाला का दोस्त है वो लोगों को ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी को सामान के लिए बात किया तो सामान पूरा करो, और नहीं किया तो ये कमी उसके अंदर है। कमी है तो उसका काम था पूरा करना, या फिर कहता कि हाँ भाई अगर इस बार कमी है तो हम अगली बार देख लेंगे। लेकिन ऐसा न करके उसने मेरे साथ गाली गलौज किया। गाली गलौज के साथ 50-50 आदमी को हमको लेकर आ गया हमको मारने के लिए। फिर भी हम लोग चुप रहे, नहीं कुछ बोले। और उसके बाद जो है वो एक हवा घुमा दिया कि असरार 12 रबीउल अव्वल बंद करवाना चाहता है यहाँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सुनिए, हम भी सुनिए, इससे पहले भी हम उसमें थे और रहते थे। मिल बांट करके जितना होता था वहाँ चंदा भी देते थे, काम भी करते, हर चीज़ होता था उसमें, और सभी लोगों के हिसाब से हम यहाँ पर रहते भी थे। तो हर चीज़ करने के बाद सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक सामान का विरोध हमने किया। आदमी का विरोध नहीं, सामान का। हाँ, उसी का बाजा भी है, लेकिन हमने बाजा का विरोध तो नहीं किया। बाजा अच्छा बजा, हम अच्छा बोले। मेरा पब्लिक खड़ा रहता था, कुर्सी नहीं दिया, जबकि 1200 कुर्सी का बात करके। तो इसका विरोध अगर हम किए तो क्या बहुत बड़ा गलती कर गए? और गलती करने का मतलब है कि आप लोग ये समझे कि उसको हम मार देंगे, फेंक देंगे। अरे जिसको अल्लाह नहीं मारेगा उसको आप और दुनिया कौन मार देगा? इस दुनिया में सबको पैदा अल्लाह किए हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो या किसी और भी मजहब से हो। जिस मजहब को जो मानने वाला है उसको अल्लाह ही पैदा किया, और अल्लाह ही उसको ज़िंदगी और मौत दोनों देते हैं। आप लोग खुद को खुदा समझने की गलती ना करें कि किसी को हम मार देंगे। आपसे एक पंछी नहीं मरेगा। जिस दिन जिसको मरना होगा, कहीं न कहीं जिस सूरत में हो वो मर जाएगा। इसके लिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि वो जो गलती हुआ था उस गलती को चाहे जैसे हो एक्सेप्ट तो उसको आज करे या 50 साल बाद करे, करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि हमने गलत नहीं बोला था, हम सही थे। और गलती करने वाला मालिक टेंट या साउंड सिर्फ एक आदमी का था, पूरे गांव वाला का तो नहीं था। जो पूरे गांव वाला उसका विरोध मेरे विरोध में खड़ा हो गया और मस्जिद में जा कर के मीटिंग किया मेरा मर्डर का। मस्जिद जबकि इबादत करने का चीज़ है, किसी को मर्डर करने का चीज़ नहीं है वहाँ पे, या वहाँ पंचायत का चीज़ नहीं है। और इस बार भी वही लोग उसमें अफवाह उड़ा दिया कि असरार चाहता है कि 12 रबीउल बंद हो जाए, लेकिन इसमें मेरा कोई गलती कहीं से नहीं है। और जो लोगों को लगे कि गलती किया है तो वो लोग हमसे पूछ सकता है कि असरार तू ऐसा क्यों किया है। हम उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे जब चाहे। और अगर कोई बात है तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को हम इसका फिर जो हम बात को रखेंगे आगे। धन्यवाद।